अब एक दूसरी खबर की बात करते हैं, जो एक और तो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की धमक की गारंटी दे रहा है और दूसरी ओर भारतीयों को भरोसा भी दिला रहा है कि बड़े से बड़े आर्थिक संकट से निपटने की कैसे इस देश में फुल प्रूफ तैयारी हो रखी है। और चाहे कोई भी सिचुएशन हो दुनिया में, या यूं कहें कि दुनिया की राजनीति में किसी भी तरह का झंझावात हो, भारत को उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, खास करके आर्थिक मोर्चे पर, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लिया गया है। खबर यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार भारत का, जिसको कि आप फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसमें भारत ने एक बहुत मजबूत स्थिति बना ली और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया के चौथे नंबर पर आ गया है और इस मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद अब हमारी गिनती हुई। हमने हाल ही में रूस को भी इसमें पछाड़ दिया। रिजर्व बैंक ने साल 2024-25 की दूसरी तिमाही का जो डेटा जारी किया है वो ये बता रहा है कि 27 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने अपना ऑल टाइम हाई का लेवल बना लिया है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। और ये पहला मौका है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब अमेरिकी डॉलर को के पार पहुंच चुका है। हमारा मुद्रा भंडार सितंबर में 12.58 अरब डॉलर बढ़कर 704.8 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच गया है। और यह मोदी सरकार की शानदार आर्थिक नीतियों और उसकी कामयाबियों की एक झलक है। दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम पहले ही बन चुके थे, अब विदेशी मुद्रा भंडार का लेवल भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और यह साबित करता है कि भारत एक स्टेबल इकोनॉमी, यानी हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुके हैं जिन पर दुनिया के आर्थिक मोर्चे पर होने वाले बड़े उलटफेर या उथल पुथल का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यही बात हमें दुनिया के दूसरे विकासशील देशों से अलग करती है और उनके लिए एक तरीके से मिसाल के तौर पे भी हमें पेश करती है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की इस उपलब्धि को आप अगर हल्के में ले रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि 10 साल पहले तक भारत की गिनती फ्रेजाइल इकोनॉमी में होती थी। फ्रेजाइल 5 का हिस्सा था भारत। फ्रेजाइल इकोनॉमी यानी कि जरा सी आर्थिक हालत बिगड़ी तो बहुत मुश्किल में इकोनॉमी आ जाती थी, बहुत दबाव में आ जाती थी। और वहां से 10 सालों में दुनिया की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था में अगर हम शामिल हो गए हैं तो ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं। 1990-91 का जरा आर्थिक संकट याद करिए। वो संकट फॉरेक्स रिजर्व की कमी की वजह से पैदा हुआ। तब दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत का भुगतान संतुलन बुरी तरह से गड़बड़ा गया था और हमारे पास इतना डॉलर भी नहीं था कि हम 3 हफ्ते की जरूरत का सामान विदेश से मंगवा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया था और उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए हमें विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर की कमी की भरपाई के लिए हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। उस संकट से निपटने के लिए बनी हाई लेवल कमिटी ने तब सिफारिश की थी कि भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार जरूर होना चाहिए कि जिससे हम 12 महीने तक इंपोर्ट से जुड़ी जरूरतें बिना किसी तनाव के पूरी कर सकें। और आज हमने वो मुकाम हासिल कर लिया। आज भारत के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से 12 महीने तक जितना चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए हम किसी तरह के दबाव में नहीं हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2023-24 में भारत का कुल विदेशी आयात 760 अरब डॉलर के करीब रहा था और उस हिसाब से अगर आप देखिए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 700 अरब डॉलर का पार हो जाना हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर। हमारे पास इतना मुद्रा भंडार है कि हम बेझिझक अगले 12 महीने से ज्यादा समय तक अपनी जरूरत का
सामान विदेशों से आयात कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का टॉप 4 देश बनने का फायदा क्या है, इससे कैसे हमारे देश की तस्वीर बदलती है और कैसे हमें ताकत मिलती है, जरा इसको भी जान लीजिए। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक संकटों से निपटने के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच की तरह है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए की कीमत स्थिर रखने में मदद मिलती है, और यानी आपका रुपया, आपकी करेंसी जितनी स्थिर रहेगी वो दुनिया भर के निवेशकों के लिए उतना ही आकर्षक वो बाजार होता है। इसलिए इससे भारत की स्थिति और बेहतर होती है दुनिया के बाजार में। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अगर आप उनसे कर्जा लेने जाएंगे तो भी आसान हो जाता है, आपके लिए कर्ज मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास पहले ही एक बड़ा मुद्रा भंडार है। आपके पास इतना कुशनिंग है कि जरूरत के हिसाब से आप पेमेंट करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कर्ज देने वाले भी आपको आसानी से और आसान शर्तों पर कर्ज देते हैं। दूसरे देशों से भुगतान संतुलन यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा जो लेन देन होता है उसको बैलेंस करना भी आसान हो जाता है। तो इसीलिए ये जो 700 अरब डॉलर का जो मुद्रा भंडार है वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब जरा समझिए कि ये कैसे संभव हुआ, कैसे मुमकिन हुआ। तो 2 चीजें हैं जिसका इंपोर्ट का भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर एक बड़ा असर होता था, जिसे इंपोर्ट करने में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था। और पिछले कुछ सालों में सरकार ने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल और मैनेज किया है, और यही वजह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज इतना बड़ा हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने का मतलब यह है कि हमने पिछले कुछ सालों में, यानी कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई देशों से जो आयात निर्यात में डॉलर की जगह रुपए में जो लेन देन का काम शुरू किया उसका भी असर पड़ा। इंपोर्टेड मशीनरी, मोबाइल फोन वगैरह, इस तरह के जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे और बहुत सारी चीजें जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, उसका भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पेट्रोलियम के आयात पर जिस तरीके से हमने एक ऐसी रणनीति बनाई कि जब दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, हमने रूस से सस्ते दाम पर, सस्ते दर पे हमने पेट्रोलियम आयात किया, और जिसकी वजह से हमने एक ठीक ठाक विदेशी मुद्रा बचाई अपनी। तो भारत की अर्थव्यवस्था को आज जो रफ्तार मिल रही है वो, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको पिछले कुछ सालों में एकदम ठीक तरीके से मैनेज किया, और खास करके तब जब दुनिया में कई बड़े उथल पुथल और बहुत सारे ऐसे फैक्टर काम कर रहे थे कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। खास करके कोविड और बाद में रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पे जब गहरा संकट छाया हुआ था, भारत ने एक तरीके से अपने पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरी आर्थिक नीति को इस तरीके से चलाया कि आज इस तरह के नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं।